Hello students, I am Nishant Srivastava. Welcome to another part of web applications for class 10th. In this part, we will learn about networking fundamentals. Now, what are networking fundamentals and how the network works and what are its uses in our life. Okay, so let's start. At first, we will learn about what is computer network. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा है हमारे सामने that two or more computers connected with each other to share their resources. Now what are resources? ये resources क्या हैं? तो कंप्यूटर के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग खुद पर रखे हैं कि resources हैं क्या. That means it fulfills someone's or something's needs. रिसोर्सेज का मतलब यही होता है कि कुछ हमारे नीड्स को फुलफिल जो करे. तो कंप्यूटर के नीड्स को कौन फुलफिल करता है? तो अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर के नीड्स को तो बेसिकली हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर या फिर डेटा फुलफिल करता है. हार्डवेयर जो कि उसे एक्चुअल में जो चलाता है कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर जो उन हार्डवेयर्स को चलाता है, और डेटा जो कि बेसिकली सारे काम डेटा के लिए ही हो रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो जो वैसे कोई भी कंप्यूटर्स जो एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों टू शेयर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा और देयर रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क. अगर हम लोग आज के समय में देखें तो हमारे आसपास चारों तरफ हर जगह नेटवर्क है. आप इंटरनेट यूज करते हो, इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क. इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे नेटवर्क के एग्जांपल आपको दिख जाएंगे. और आप लोग नेटवर्क मैं आपसे जो कनेक्ट हो पा रहा हूँ वो भी नेटवर्क्स के ही कारण कनेक्ट हो पा रहा हूँ. अगर ये नेटवर्किंग ना होता तो शायद हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, शायद आप ये वीडियो नहीं देख पाते, घर बैठे बैठे पढ़ाई नहीं कर पाते, ये पैंडेमिक में जो सारी चीज़ें कर पा रहे हो वो शायद नहीं कर पाते. तो अगर हम लोग आगे बढ़ें और देखें कि व्हाट आर द बेसिकली एडवांटेजेज ऑफ दिस कंप्यूटर नेटवर्क्स, कि आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पर शेयरिंग हार्डवेयर. हार्डवेयर को शेयर करना सबसे पहला चीज़. तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एग्जांपल अगर ले लें हम लोग तो मान लो कि एक प्रिंटर है, एक ही प्रिंटर हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं. और अगर 10 कंप्यूटर है तो हमारे लिए उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा? 10 प्रिंटर्स चाहिए होंगे. तो हम लोग उसको मतलब ऐसे अगर बिना नेटवर्क का यूज़ करें तो हम लोग उसे हमको हर एक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर चाहिए होगा. लेकिन अगर हम लोग नेटवर्किंग में सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रखे हैं तो हम चाहें तो एक ही प्रिंटर से सारे के सारे कंप्यूटर को वर्क करा सकते हैं. सारे के सारे प्रिंटर से प्रिंटिंग जो है वो डायरेक्टली एक ही प्रिंटर के थ्रू ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क्स हो सकता है. इन द सेम वे सॉफ्टवेयर्स भी कभी कभी बहुत महंगे होते हैं, है ना. जैसे कि विंडोज़ बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स में से एक में माना जाता है. अब विंडोज़ को अगर आपको खरीदना है तो आपने एक विंडोज़ खरीद लिया, आप चाह रहे हो कि नहीं उसको मैं 10 कंप्यूटर पे चलाऊं, तो 10 कंप्यूटर पे कैसे चलाओगे? उसके लिए तुम्हें 10 विंडोज़ खरीदने पड़ेंगे. लेकिन नहीं, आप क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली नेटवर्किंग से कनेक्ट करके आप उसे चला सकते हो दसों के दसों कंप्यूटर पर एक साथ. शेयरिंग ऑफ फाइल्स, ये तो सिंपल सी बात है, मैं भी आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ फाइल्स. क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनेट और बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. ठीक है, तो ये शेयरिंग ऑफ फाइल्स आसान हो जाता है. बैकअप, डेटा का बैकअप हम आसानी से अपने नेटवर्क के डिवाइस पर कर सकते हैं. बैकअप का सिंपल मतलब क्या है कि आप डेटा को किस तरीके से अपने बचाते हो, डेटा को किस तरीके से आप एक जगह पे रखते हो जहां सेफ रख सके. क्योंकि आज के डेट में डेटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, तो बैकअप हम लोग कर सकते हैं. गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा आपने. ड्राइव पर हम कोई भी डेटा को अपलोड कर सकते हैं और वो डेटा कभी खराब या फिर कभी उस डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी डिवाइस से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अनदर थिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव. ये हमने पहले ही दोनों में देख लिया, शेयरिंग हार्डवेयर और शेयरिंग सॉफ्टवेयर में ही हमने ये देख लिया कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग. क्योंकि हमने एक ही हार्डवेयर से 10 कंप्यूटर चला लिए, हमने एक ही सॉफ्टवेयर से 10 कंप्यूटर चला लिए, तो हमारे 10 जो 9 और जो लगने वाले थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसके पैसे तो हमारे बच गए. दैट मीन्स इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. माइनर इफेक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन, कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकडाउन्स भी होते हैं. तो ब्रेकडाउन्स को अगर सही तरीके से नेटवर्किंग को चलाया जाए तो बहुत कम इफेक्ट पड़ता है उस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन का. अगर मान लो नेटवर्क टूट गया या कुछ ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा ही चला गया. नेटवर्किंग में है मतलब 10 जगह पे है, मतलब कहीं से भी आप डेटा ले सकते हो. सेव पेपर एंड टाइम, ये तो बेसिक है, ये तो कंप्यूटर की बेसिक्स हैं, होती हैं कि एडवांटेज है जो कि मतलब कि कंप्यूटर जो है वो पेपर और टाइम सेव करता ही करता है. अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही. तो पहला जो है वो है इनिशियल कॉस्ट.
अब ऑब्वियस सी बात है, पहले अब आपको नेटवर्किंग लगाने के लिए, नेटवर्किंग को शुरू करने के लिए आपको नेटवर्क डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे, वायर्स खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो स्टार्टिंग में इनिशियल प्राइस या इनिशियल कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मान लो सिंपल आप कंप्यूटर ले लिए बैठ गए, तो उसकी प्राइस और नेटवर्किंग के साथ जब कंप्यूटर लेके आप बैठे तो उसकी प्राइस, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आसान मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिसएडवांटेजेस में हमने ये रखा है, तो उसको मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि अब देखो, मान लो 10 कंप्यूटर है, तो 10 कंप्यूटर पे एक साथ क्या वर्क हो रहा है ये तो जल्दी देख पाना या उसको मैनेज कर पाना, एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। मेजर, आप कभी कभी देखो मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन्स भी हैं। मतलब कि जैसे मान लो, इसका सिंपल एग्जांपल ले लो कि बैंक्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा नेटवर्क पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अब वो नेटवर्क देखो, कभी कभी सुनते होगे आप लोग कि सर्वर डाउन हो जाता है बैंक्स का। वो सर्वर डाउन क्यों हो पा रहा होता है? क्योंकि नेटवर्क डाउन हो गया, और नेटवर्क ब्रेकडाउन जो हुआ उसके कारण ये इफेक्ट आया कि पूरा का पूरा काम ठप पड़ गया। तो ये बहुत मेजर इफेक्ट है ब्रेकडाउन का। तो ये भी कभी कभी होता है। वायरस, वायरस बहुत आसानी से फैलते हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्किंग में, क्योंकि वायरस में क्या होता है, ऐसे तो कंप्यूटर सिंगल कंप्यूटर है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, तो साइड में वो रखा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार उसमें वायरस आ भी गया तो दूसरे कंप्यूटर को तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर वो कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर्स, तो एक में अगर वायरस आया तो सब में वायरस आ जाएगा। इसी तरह से इंटरनेट के ऊपर वायरस बहुत फास्टली भागता है। अनदर थिंग इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि ऑब्वियसली वायरस ही जब मुश्किल हो गया, वायरस ही आसानी से फैलता है, तो सिक्योरिटी भी मुश्किल हो जाती है। इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी आज के डेट में बहुत बड़ा इशू बन के रखा हुआ है। साइबर क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेट है, नेटवर्क है, नेटवर्क में कहीं बैठे बैठे कोई भी कहीं से वो साइबर क्राइम कर सकता है, कोई नहीं जानता इसके बारे में। तो मतलब नेटवर्किंग के कारण सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अदर थिंग इज, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीकों से इसको बांटा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया कवर्ड। एरिया कवर जो कवरेज होता है किसी भी नेटवर्क का, उसके हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर के हिसाब से, मतलब उसके डिजाइन के हिसाब से कि किस डिजाइन से वो कंप्यूटर वो एक्चुअल में बना हुआ है नेटवर्क, उस हिसाब से हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखेंगे। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू एरिया कवर्ड। अब अकॉर्डिंग टू एरिया कवर्ड में पहला सबसे पहले सबसे छोटा नेटवर्क, दैट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग पैन भी कहते हैं, ठीक है, PAN, पैन, दैट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सिंपल सा नेटवर्क है जो कि एक रूम या फिर छोटे से जगह पे अगर आप कोई नेटवर्क क्रिएट करते हो, जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ से आप डेटा शेयर करते हो, ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ गया। डेटा केबल से डेटा शेयर करते हो, ये भी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ गया। अब डेटा केबल वाला जो है वो वायर्ड हो गया, और जो ब्लूटूथ वाला है वो वायरलेस हो गया, ठीक है। अदर थिंग इज लोकल एरिया नेटवर्क, दैट मीन्स लैन। अब लैन का क्या मतलब होता है? तो लैन भी वही चीज है जो नेटवर्क होता है, लेकिन इसमें एरिया बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं हमेशा, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आ रहे हैं 1 2 3 4, वैसे वैसे एरिया जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वन में छोटा सा रूम, लैन में एक घर या एक कैंपस, स्कूल कैंपस अपना, इस तरीके से आप वो लैन में रख सकते हो। जैसे कि वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई जो हो गया वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, इसको हम लोग डब्लू लैन भी कहते हैं कभी कभी। और जो बेसिकली जो वायर्ड नेटवर्क होते हैं वो सिंपली हो गए लैन नेटवर्क। अदर थिंग इज मैन। अब ये मैन क्या है? या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा कि हम लोग नाम के से समझ रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन का मतलब एक शहर, एक सिटी। एक शहर या एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर में पूरा का पूरे सिटी में अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई नेटवर्क रखा हुआ है या लगा हुआ है, उसे हम लोग मैन कहते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या हो सकता है? तो केबल नेटवर्क, डिश टीवी जो आप लोग डिश केबल नेटवर्क जो आप देखते हो वो हो गया मैन। या फिर तुम्हारा रेडियो नेटवर्क है ना, FM रेडियो वगैरह हो गया, ये भी क्या हो गए? मैन के अंदर में आ जाएंगे। अदर थिंग इज द लास्ट एंड द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ऑल इज WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? ये सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया। इसका कोई एक तरीके से कह सकते हो, वैसे तुम्हारे बुक वगैरह में इसके रेंज दिया होगा, लेकिन इसका रेंज एक्चुअल में ज़्यादा होता नहीं है। मतलब रेंज तुम एक्सेस कर नहीं सकते हो बेसिकली, क्योंकि ये मान लो तुम्हारे अमेरिका से कोई डेटा यहाँ तक पहुँचा रहे हो, वो भी वैन होगा। मतलब इंटरनेट इज अ
एग्जाम्पल ऑफ वैन, वेरी गुड एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन। और भी वैन के थ्रू डेटा को तुम कवर कर सकते हो, जैसे कि मान लो चांद से कोई डेटा आता है, चांद पे कोई चंद्र ग्रहण या फिर चंद्रयान वगैरह गया, तो वो अगर जो सिग्नल भेज रहे हैं वो भी वैन के थ्रू हो गया। मंगल से जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी वैन के थ्रू हो गया। प्लूटो से जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी वैन के थ्रू हो गया। मतलब क्या हुआ, वो भी वैन के अंडर में ही आ गया। मतलब कि सिंपली जो सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया वो क्या हो गया, वैन हो गया। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि नेटवर्क आर्किटेक्चर के हिसाब से क्या हो सकता है, कौन कौन से अलग अलग बेसिकली दो ऑप्शंस यहां मिल रहे हैं, दो टाइप्स मिल रहे हैं। फर्स्ट इज पीयर टू पीयर एंड सेकेंड इज क्लाइंट सर्वर। अब पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में क्या डिफरेंस है? तो पीयर टू पीयर का सिंपल मतलब हो गया कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इन अ नेटवर्क, ठीक है, जैसे कि मान लो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, अब ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, है ना। और ये सब जो एक दूसरे के साथ जैसे भी चाहे कनेक्टेड हो, वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और सब के सब कंप्यूटर अपने आप में एक सर्वर हैं, या फिर अपने आप में उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं कि वो अपने आप में काम कर सकते हैं। किसी को एक दूसरे पर हमेशा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इन पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर नो कंप्यूटर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हम लोगों ने बात की थी पहले, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड होके एक दूसरे के साथ डेटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो जरूरत हो जिसको, उस तरीके से वो शेयर कर सकते हैं। अनदर इज क्लाइंट सर्वर ऑप्शन और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है भाई? तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में अगर हम लोग देखें तो इसका सिंपल मतलब होता है कि एक सर्वर होता है, ठीक है, ये हो गया सर्वर, ओके। अब ये सर्वर जो है इससे कनेक्टेड हैं अलग अलग क्लाइंट्स, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, और भी एक क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट्स कनेक्टेड है। अब क्लाइंट और सर्वर में डिफरेंस क्या होता है? तो सर्वर, सर्वर का सिंपल मतलब होता है द पर्टिकुलर कंप्यूटर विच कंटेन्स ऑल द रिसोर्सेज which can be required in a network, it is called a server। मतलब वैसे कंप्यूटर जिसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक नेटवर्क में या एक पर्टिकुलर नेटवर्किंग में ज़रूरत हो, उनको सर्वर कहा जाता है। मतलब सर्वर के पास सारे रिसोर्सेज हैं। अब ये सर्वर जो है, ये सर्वर किससे कनेक्टेड है? या सर्वर से बाकी सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड। क्लाइंट्स का मतलब होता है वैसे कंप्यूटर्स जिनके पास अपना रिसोर्स नहीं होता, वो रिसोर्स के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? सर्वर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे किस पर डिपेंडेंट है? सर्वर पे डिपेंडेंट, ठीक है। तो सर्वर मतलब कि सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, और इसी आर्किटेक्चर को बोला जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ओके। आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी थ्रू, इसी के तहत और भी आगे चीजें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। अदर थिंग इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब देखो, हमने अभी अभी देखा कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क, उन टाइप्स में दो तरीके से देखा हमने। एक था अकॉर्डिंग टू द एरिया कवर्ड, और एक था अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द नेटवर्क। अब हम लोग देखेंगे टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज का सिंपल देखो, यहां देख रहे हैं, टोपोलॉजीज डिफाइन द जियोग्राफिक, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। इट इज जियोग्राफिक, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ होते हैं, उसका एक जियोग्राफिक या बेसिकली फिजिकल अरेंजमेंट किस तरीके का है ना, या लॉजिकल अरेंजमेंट, फिजिकल और लॉजिकल भी बोला जा रहा है ना, कि अरेंजमेंट किस तरीके से अरेंज किया गया है उन नेटवर्क्स डिवाइसेस को, उसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजीज। उनमें फर्स्ट आता है बस टोपोलॉजी। अब ये बस टोपोलॉजी क्या होता है भाई? तो बस टोपोलॉजी को समझने के लिए एक सिंपल सा ले लो एग्जांपल, कि ये अलग अलग क्लाइंट्स हैं या सर्वर्स हैं, जो भी हो, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। जनरली इसको पीयर टू पीयर ऑप्शन में ही यूज किया जाता है बस टोपोलॉजी को, ठीक है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये मान लो सर्वर्स हो गए या क्लाइंट्स हो गए, और इनको कनेक्ट किया अलग अलग वायर्स ने एक सीरीज में। सीरीज सुने हो पहले कभी? मतलब कि पहले जब यहां पर आएगा कोई डेटा,
मतलब कि इस वाले सर्वर पे कोई डेटा आएगा, इस सर्वर पे कोई डेटा आएगा, या इस सर्वर को इस सर्वर से कनेक्ट करना हो तो क्या करेगा, इन दोनों सर्वर से होकर गुजरेगा, ये जो बीच में जो सर्वर्स हैं इनसे होकर गुजरेगा, डायरेक्टली यहां से यहां तो नहीं पहुंच सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कहां से गुजरेगा, ये इससे होकर इस पर जाएगा, फिर इससे होकर इस पर जाएगा, फिर इससे होकर इस पर जाएगा, तब जाकर ये सर्वर नंबर 1 जो है ये सर्वर नंबर 4 तक पहुंच पाएगा, डेटा जो भी डेटा रिसोर्स या कनेक्शन करना है वो कर पाएगा। तो ये एक बस टोपोलॉजी हो गया, मतलब इसमें सीरीज में डेटा ट्रांसफर होता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान लो ये कनेक्शन लॉस्ट हो गया या ये कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो मतलब कि आपका पूरा का पूरा नेटवर्क खराब, उसके बाद आप डायरेक्टली या इसको इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया, द सेकेंड टोपोलॉजी दैट इज रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, हम लोग स्टार से पहले रिंग टोपोलॉजी को देखेंगे। तो रिंग टोपोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमें एक इमेज हमें दिख पा रहा है, एक सेकंड। ठीक है, ये इमेज हमें देख रहा है, इस इमेज में हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे एक रिंग टोपोलॉजी, मतलब कि ये अलग अलग सर्वर्स हैं, ये अलग अलग सर्वर्स या क्लाइंट्स, सर्वर्स मान के चलो, सिंपली वही टोपोलॉजी है। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक बस बेसिकली ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे रिंग में। ठीक है, ये ऐसे रिंग में ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, अब ये रिंग जो है एक्चुअल में, अब मान लो इस वाले सर्वर को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो क्या करेगा, ये इससे होकर इस पे जाएगा, फिर ये इससे होकर इस पर जाएगा, या फिर ये इससे होकर इस पर जाएगा, फिर ये इससे होकर इस पर जाएगा, फिर ये इससे होकर इस पे आएगा। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन हो रहा है ये हो पा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। अब इसमें वो वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। देखो सिंपल सा अगर एग्जांपल हम लोग लें तो इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे पहले वाला हम लोगों ने बस टोपोलॉजी क्रिएट किया था। ठीक है, बस टोपोलॉजी में हमने क्या किया था, बस टोपोलॉजी में हमने क्या किया था कि अलग अलग सर्वर्स थे, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन इसका देख लो, कनेक्शन साहब, ये हो गया बस। ठीक है, ये हो गया बस टोपोलॉजी। अब इसको रिंग बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट ये लास्ट वाला नोड जो है इसको कनेक्ट कर देना होगा फर्स्ट वाले नोड को लास्ट वाले नोड से। हमारा हो गया, ये क्या हो गया, रिंग टोपोलॉजी बन गया, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ द टोपोलॉजीज। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टार टोपोलॉजी। नाउ स्टार टोपोलॉजी में सिंपली दिख रहा है हमें यहां पर कि एक बीच में एक हब लगा हुआ है या फिर एक सर्वर है, और उस हब मतलब हब एक नेटवर्किंग डिवाइस हो गया। अब उस हब से ये सारे नेटवर्क कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें क्या खूबी हो जाता है कि जिस भी किसी अलग अलग कंप्यूटर, मान लो इस कंप्यूटर को अटैच इससे कनेक्ट करना हो तो ये इसके थ्रू जाएगा यहां, ये इसके थ्रू जाएगा यहां, फिर इसके थ्रू हब के थ्रू चला जाएगा यहां। तो इसको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मान लो अगर इससे इसका कनेक्शन टूट गया या इससे इसका कनेक्शन टूट गया तो इसका इससे कनेक्शन तो जुड़ा ही होगा। ठीक है, मतलब कि इसका इससे कनेक्शन अगर टूट गया, ठीक है, तो हमारा इसका इससे कनेक्शन तो कभी नहीं टूटेगा क्योंकि इससे तो हब के थ्रू कनेक्टेड है। हाँ, यहां प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये हब कनेक्शन या हब खराब हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो खराब हो जाएगा। ये प्रॉब्लम थी स्टार टोपोलॉजी में। अब इस स्टार टोपोलॉजी के इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए बेसिकली अनदर टोपोलॉजी बनाया गया जिसको कहा गया मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में आपको दिख रहा होगा यहां पर कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता था, लेकिन ये सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी हुआ।
ये सारे कंप्यूटर्स और सारे चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कि कोई भी खराब हो तो उससे कोई भी नेटवर्क पे फर्क ना पड़े। अनदर इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली ये कह सकते हो कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का मिला जुला मिक्सचर एक तरीके से मान सकते हो, जिसमें आप देख रहे हो कि एक बेसिकली एक नेटवर्क है, उस एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क, एक ये नेटवर्क है मान लो, इस नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तीसरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, अब इस नेटवर्क से भी चाहे तो हम और नेटवर्क्स जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये हो गया हमारा ट्री टोपोलॉजी, क्योंकि एक ट्री स्ट्रक्चर जनरेट करता है इसलिए हम इसे नाम देते हैं ट्री टोपोलॉजी। अनदर थिंग इज हाइब्रिड, मतलब किसी भी अलग अलग तरीके के टोपोलॉजीज को मिलाकर जब एक नया टोपोलॉजी बनाया जाए उसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिड। जैसे दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये रिंग टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसमें चाहूँ तो एक बस टोपोलॉजी भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी ऐड कर दिया मैंने। तो मतलब अलग अलग टोपोलॉजीज एक साथ, जो आप क्या सिंपली बस टोपोलॉजी तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पर, अगर बस टोपोलॉजी आप देखो तो आपको कहाँ दिख रहा है बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी आपको दिख रहा है ये वाला जो लाइन है, ये क्या है, ये बस टोपोलॉजी। ये सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड हैं, बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, देख रहे हो, सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन अब अलग अलग अपने आप में वो नेटवर्क्स क्या हैं, अपने आप में वो नेटवर्क्स कोई स्टार टोपोलॉजी है, कोई रिंग टोपोलॉजी है, इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द टोपोलॉजीज। नाउ अब हम लोग आते हैं स्विचिंग टेक्निक्स पे। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आप लोग देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। स्विचिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, तो अलग अलग नेटवर्क्स को बेसिकली जब आप मतलब जब आप कनेक्ट करते हो किसी नेटवर्क में, तो डेटा ट्रांसफर का जो डिफरेंट तरीका होता है उसी को बेसिकली स्विचिंग कहा जाता है। जब डेटा ट्रांसफर आप करते हो या किसी भी तरीके से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है दो कंप्यूटर या दो नेटवर्क्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में, तो उनको बोला जाता है स्विचिंग टेक्निक्स। अलग अलग स्विचिंग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम यहाँ बेसिकली दो तीन तरह के स्विचिंग टेक्निक्स देखेंगे। पहला स्विचिंग टेक्निक है सर्किट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग का सिंपल मतलब है स्विचिंग की, आप जब देखो यहाँ पर सर्किट स्विचिंग का एक डायग्राम भी आप देख सकते हो, जिसमें कि यूजर ए है, यूजर बी है, एक नोड को वो सेंड कर रहा है। ठीक है, और वो नोड दूसरे नोड को सेंड कर रहा है, वो अपने यूजर्स को सेंड कर रहा है। नोड्स यहाँ पर क्या है, बेसिकली सर्वर्स हैं। ठीक है, अब ये स्विचिंग में क्या होता है कि रिसीवर और जो सेंडर और जो रिसीवर जो होता है वो अनब्रोकन पाथ में होते हैं यूज, मतलब उसके बीच में कोई रुकावट नहीं होती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल यहां दिया हुआ है, लैंडलाइन टेलीफोन। लैंडलाइन टेलीफोन में जब आप फोन करते हो, या सिंपल आप फोन भी करते हो, फोन उठाते हो, आप किसी का फोन आप करते हो, तो आप जब बात कर रहे होते हो तो उस बीच में अगर किसी तीसरे का फोन अगर आ जाता है तो क्या आपसे बात होता है, नहीं होता है। आप उसे बिजी बताया, या आपको सामने वाले को बिजी बताया जाता है। जैसे यहाँ दिख रहा है यूजर ए अभी क्या कर रहा है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है नोड ए को। यहाँ दिख रहा है आपको यूजर ए नोड ए को डाटा ट्रांसफर कर रहा है, उस बीच में यूजर बी ट्राई कर रहा है उससे कनेक्ट करने का। ठीक है, लेकिन यूजर बी को क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट बिजी। ठीक है, रिक्वेस्ट किया, लेकिन नोड ने उसे क्या बताया कि नहीं अभी बिजी है, बाद में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी जो यूजर जो है वो क्या है, बिजी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, वो अनइंटरप्टेड नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कराता है जब डेटा ट्रांसफर होता रहता है। अदर इज मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग यूज किया जाता है कब, जब आपको एक साथ ढेर सारा डेटा ढेर सारे लोगों को सेंड करना हो, तब आप मैसेज स्विचिंग यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अलग अलग नेटवर्क्स, अलग अलग नोड्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर करते हैं। एक पर्टिकुलर नोड जो है वो डेटा ट्रांसफर किया दूसरे को, दूसरे ने किया तीसरे को, तीसरे ने किया चौथे को, चौथे ने किया पांचवें को। इस तरीके से मैसेज जो है वो सेंड हो जाता है। ठीक है, अनदर थिंग इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग जो है वो सबसे बेसिक, सबसे जनरल तरीका है किसी भी जैसे इंटरनेट वगैरह जो है, इंटरनेट भी पैकेट स्विचिंग यूज करता है। जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन हो गया, वो उसने सर्किट स्विचिंग यूज किया। मैसेजिंग सर्विसेज जो होते हैं वो मैसेज स्विचिंग यूज करते हैं। और पैकेट स्विचिंग जो है वो इंटरनेट पर जो डेटा शेयर आप करते हो तो उस वक्त पैकेट स्विचिंग यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि डेटा को, बड़े बड़े डेटा को डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ डेटा में
कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और टुकड़ों में बांटा कैसे जाता है, तो उनको प्रोटोकॉल्स के थ्रू बांटा जाता है, जो कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग चूज करते हैं जिसके थ्रू वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए उसे तोड़ते हैं, डेटा को पैकेट्स में बांटते हैं और उन पैकेट्स को सेंड करते हैं वो नोड के पास। और नोड में जाकर वो क्या होता है, फाइनली जब यूजर के पास पहुंचता है तो यूजर अपने हिसाब से उन पैकेट्स को जोड़कर जो डेटा है वो सामने आपको दिख जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वेबसाइट खोलते ही डायरेक्टली सारा का सारा डेटा तो उस पर नहीं दिख जाता। उस वेबसाइट पर देखते हो पहले इमेज आएगा, पहले लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो आएगा, उसके बाद कुछ इमेज आएगा, कुछ लिंक आएगा, धीरे धीरे करके खुलता है कि नहीं खुलता है। वो एक तरीके का क्या है, पैकेट्स में बटा हुआ है, पैकेट जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे खुलते जा रहा है। वो हो गया क्या, पैकेट स्विचिंग। इसमें क्या होता है एडवांटेज, ये फास्ट होता है, थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप आसानी से भेज सकते हो किसी जगह पे, ठीक है। और ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज वैसे लिखे भी हुए हैं आपके बुक में, आप उसे चाहो तो पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। Other things are network components. There are different network components here. ओके अलग अलग नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं हमारे नेटवर्किंग करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैंने बताया जैसा कि इनिशियल कॉस्टिंग वगैरह भी ज़्यादा पड़ जाता है, कुछ डिवाइसेस भी हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो उन डिवाइसेस में सबसे पहला डिवाइस जो है वो है स्विच। अब स्विच का सिंपल मतलब क्या होता है, देखो स्विच इज अ डिवाइस विच कनेक्ट्स डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अलग अलग कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस, उसे कहा जाता है स्विच। अनदर थिंग इज रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, तो यहां जैसे आप दिख रहे हैं कि रिपीटर क्या करता है कि जो लंबे दूरी तक जब कोई डेटा ट्रांसफर करने के लिए वायर या वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा डिश केबल ही है या केबल नेटवर्क जो आप यूज करते हो, वो क्या होता है हर कुछ दूर पर उसका सिग्नल स्ट्रांग से थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। तो उस वीक सिग्नल से डेटा जो है वो खराब हो जाएगा, आपका जो फाइनल जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो उसको फिर से स्ट्रांग बनाने के लिए उसके बीच में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम है रिपीटर। देख रहा है आपको वीकेंड सिग्नल इधर से आ रहे हैं, ठीक है, वीकेंड सिग्नल इधर से आ रहे हैं और ये वीकेंड सिग्नल यहाँ रिपीटर में जुड़े, रिपीटर में गए और ये फिर क्या हुआ, फिर स्ट्रांग होकर बाहर निकल गए, फिर आगे चले गए, फिर कुछ दूर पर जाकर अगर उनको प्रॉब्लम हुई फिर वहां पर एक रिपीटर लगाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो सिग्नल को स्ट्रांग कर देता है। अनदर थिंग्स आर हब्स। अब ये हब्स क्या होते हैं भाई, तो हब्स बेसिकली होते हैं वही नेटवर्क डिवाइस विच इज सिमिलर टू स्विच बट अनलाइक अ स्विच विच ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर डिवाइस, अ हब ट्रांसमिट द रिसीव इंफॉर्मेशन टू ऑल द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू इट एज सोन एज द फिगर। अब स्विच क्या करता है, स्विच हमने पहले पढ़ा, स्विच का भी काम यही है कि वो अलग अलग कंप्यूटर डिवाइस को या नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। लेकिन स्विच क्या करता है कि जो अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं उनको हर एक डिवाइस को वही चीज भेजता है जो उस डिवाइस को चाहिए या जो उस डिवाइस को भेजा गया। लेकिन हब क्या करता है, वो एक साथ सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा और उन सारे कंप्यूटर्स में एक साथ सारे डेटा भेजेगा जो डेटा एक बार उस हब पे भेजा गया, ठीक है। तो यहां पर कोई डेटा का ये इंटीग्रेशन नहीं होता कि एक पर्टिकुलर डिवाइस पर एक ही डेटा जाएगा। तो ये अलग अलग कंप्यूटर यूसेज के हिसाब से, नेटवर्क यूसेज के हिसाब से लोग यूज करते हैं। अदर थिंग इज राउटर। आखिर ये राउटर क्या है, बहुत सारा नाम सुना होगा आपने राउटर के बारे में। नेटवर्क राउटर इज ए डिवाइस विच routes the information around the network. It also used to connect one network to another networks. बेसिकली राउटर का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है और अलग अलग नेटवर्क्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, क्या क्या चीज़ें काम करेंगी, उन चीज़ों को करवाने का काम कौन करता है, राउटर करता है। बेसिकली इसको आप कह सकते हो जैसे वाईफाई वाला सिस्टम है, वाईफाई राउटर भी होता है जो वायरलेस कनेक्शंस को एक साथ कनेक्ट करता है। मतलब बहुत सारे वर्क्स एक साथ राउटर कर सकता है, मतलब ढेर अलग अलग, एक तरीके से कह सकते हो अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस का एक ग्रुप हो गया जिसको राउटर एक ही डिवाइस में डाल दिया गया है ना। जो कि एक ही डिवाइस से दो तीन तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज लिया जा सकता है, उनको क्या कहा गया, राउटर कहा गया, ठीक है। अनदर थिंग इज ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, जैसा कि नाम से पता चलता है पुल, ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल। तो ये पुल किस चीज के बीच में, तो दो अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में। ब्रिज इज अ डिवाइस विच कनेक्ट्स two different networks and works as a connector for these two networks. okay, यहां आप देख सकते हो एग्जांपल में वर्किंग ऑफ अ ब्रिज, ठीक है, कि ये क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क को इसने
कनेक्ट कर दिया यूजिंग द ब्रिज, यूजिंग द डिवाइस। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, दैट इज इंटरनेट। कि आखिर ये इंटरनेट क्या चीज है भाई। आप इंटरनेट के ऊपर ही सारा काम कर रहे हो, पूरे दुनिया के सारे वर्क्स अभी आप जो देख रहे हो वीडियो, ये भी इंटरनेट के ऊपर ही देख रहे हो। तो इंटरनेट है क्या? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट सिंपली इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स की एक पर्टिकुलर नेटवर्क बनाकर द होल ह्यूज नेटवर्क क्रिएट हो गया जो कि पूरे वर्ल्ड में है, उसे कहा गया इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट पर हम लोग सब यूज कर रहे हैं, सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेट पे एक्सेस कैसे होता है, काम कैसे करता है, तो उनके एक्सेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहला चीज़ चाहिए कंप्यूटर। अब ये सी बात है, वो कंप्यूटर आप तो बोलोगे सर मैं तो मोबाइल में यूज़ करता हूँ। मोबाइल इज ऑल्सो अ कंप्यूटर, सॉर्ट ऑफ इट इज़ ए स्मार्टफोन। और कोई सिंपल डम फोन में आप यूज़ नहीं कर सकते हो इंटरनेट। ठीक है, यू हैव टू हैव अ स्मार्टफोन फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अदर थिंग इज मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम को अगर देखा जाए फुल फॉर्म तो MODEM। MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का वर्क बेसिकली क्या होता है? टू एक्सेस द सिग्नल एंड सिग्नल को, जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उन एनालॉग, या सिंपली एनालॉग सिग्नल का मतलब हो गया कि जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, रेडियो सिग्नल्स, इनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, जो कि कंप्यूटर समझते हैं, है ना। और डिजिटल सिग्नल्स को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके सेंड करना या रिसीव करना, ये काम किसका है? मॉडेम का है। ठीक है, तो मॉडेम समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये मॉडेम कंप्यूटर्स वगैरह में तो देखा है हमने, लेकिन मोबाइल फोन में मॉडेम कहाँ होता है? तो मोबाइल फोन एक्चुअल में अपने आप में एक मॉडेम है। इट हैव इनबिल्ट मॉडेम। आप देखते हो आपके पर डेटा आता है, वो किस फॉर्म में आता है? रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में आता है। वो रेडियो सिग्नल्स को आपको कन्वर्ट करके कंप्यूटर पे स्क्रीन पर, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देता है। दैट मीन्स आपके मोबाइल के स्क्रीन में क्या दिख रहा है? डिजिटल फॉर्म में वो डेटा दिख रहा है। और आप जब फोन करते हो या जब आप जब डेटा सेंड करते हो तो वो किस फॉर्म में जाता है? फिर रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स आपके फोन के अंदर इनबिल्ट मॉडेम है, एंड यू कैन यूज योर मोबाइल फोन एज अ मॉडेम ऑल्सो, है ना। तो ये समझ में आ गया। अदर थिंग इज एन अकाउंट विथ एन ISP। ISP क्या है भाई? यहां पर ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑब्वियस सी बात है, अब इंटरनेट आप चलाने चले हो और आपके पास अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही ना हो तो फिर आप कैसे चलाओगे इंटरनेट? ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली आपको बता रहा है कि आपको एक सिम होना चाहिए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, या कोई भी ऐसा प्रोवाइडर, BSNL, एयरटेल, जियो, कोई भी प्रोवाइडर आपको मिलना चाहिए जिसके बिना काम नहीं चलेगा। अनदर थिंग इज ब्राउजर। अब ब्राउजर के बिना इंटरनेट आपका नहीं चल सकता, क्योंकि आपको अब कोई भी चीज आपको चलाने के लिए, आपको उस पर्टिकुलर डेटा को देखने के लिए आपको एक ब्राउजर चाहिए होगा। अब आप बोलोगे सर हम लोग एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, वो एप्लीकेशंस तो ब्राउजर की तरह ब्राउजर नहीं होता, वो तो इंटरनेट यूज करता है लेकिन ब्राउजर, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो एप्लीकेशंस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, एक पर्टिकुलर सर्वर के लिए एक सिंगल ब्राउजर होते हैं, सिंगल यूज ब्राउजर। मतलब कि जैसे फेसबुक एप्लीकेशन है, तो फेसबुक एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हो, दैट मीन्स उस पर सिर्फ फेसबुक ही चलेगा, मतलब वो एक ऐसा ब्राउजर है जिस पर सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ही चलेगा। लेकिन वही अगर आप कोई सिंपल ब्राउजर यूज करते हो जैसे गूगल क्रोम वगैरह, उस पर सारे के सारे वेबसाइट्स वगैरह ओपन हो सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए आपको दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहला है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन। अब डायल अप कनेक्शन क्या है? ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन का मतलब होता है कि जैसे सिंपली कोई जैसे टेलीफोन लैंडलाइन, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ या कोई भी इंटरनेट, या पहले के समय में या ब्रॉडबैंड का लैंडलाइन का जो इंटरनेट हुआ करता था, उसमें क्या किया जाता था, जब भी आप कभी इंटरनेट से कनेक्ट करना होता हो तो आपको एक नंबर पे डायल करना होगा, और वो नंबर जैसे ही डायल होगा दैट मीन्स आपका डेटा कनेक्शन शुरू हो गया। जब तक वो नंबर डायल होगा तब तक आपका डेटा कनेक्शन ऑन रहेगा। अनदर थिंग इज DSL।
DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का मतलब हो गया, ये भी डायल अप कनेक्शन का ही एक रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये डायल अप कनेक्शन से थोड़ा सा और बेटर हो गया। डायल अप कनेक्शन में आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो फ़ोन नहीं लगा सकते थे, फ़ोन से कनेक्टेड हो तो इंटरनेट नहीं यूज काम होता। लेकिन डीएसएल में क्या होता है कि आप फ़ोन भी कर सकते हो और इंटरनेट से भी कनेक्टेड होता है। ये डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग को जानना भी नहीं है, हम लोग को बस समझना है कि होता क्या है। अनदर थिंग इज केबल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड वगैरह जो यूज़ किया जाता है, या आजकल के समय में, अभी के समय में रियल वायर वगैरह या फिर इस तरह का केबल नेटवर्क चल रहा है, वो केबल इंटरनेट हो गया। या सिंपली केबल जो नेटवर्क आप जो देखते हो टीवी चैनल, वो भी एक तरीके का इंटरनेट ही है, क्योंकि उसमें भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है। भले ही आप ना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वहां तक, लेकिन सामने से तो आ रहा है, दैट मीन्स वो भी हाई स्पीड इंटरनेट की तरह हो गया। सैटेलाइट कनेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, आप सैटेलाइट के थ्रू डेटा कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली अपने छत पे सैटेलाइट कनेक्शन स्टैब्लिश कर लो और डेटा कनेक्शन कर लो, ठीक है। 3G और 4G सिस्टम, इसके बारे में तो आप लोग जानते हो, मोबाइल फोन वगैरह में यूज किया जाता है 3G 4G सिस्टम्स को, ठीक है। वाईफाई के बारे में आप सब जानते हो, वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं इसको, वायरलेस लैन भी बोलते हैं इसको, आप वायरलेसली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह दूसरे जगह। वाईमैक्स, वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपेरियोबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब वाईमैक्स जो हो गया वो वाईफाई का ही एक बहुत बड़ा रूप हो गया, एक तरीके से वाईफाई जो हो गया वो एक तरीके से लैन हो गया, लेकिन वाईमैक्स को हम लोग मैन के अंदर ले सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े सिटी वगैरह को देखता है और आप उसमें पूरे सिटी को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली वाईफाई जो है वो रेडियो वेव्स यूज करता है, और वाईमैक्स जो है वो माइक्रोवेव यूज करता है, माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव ज्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोवेव एक्सेस इसका नाम रखा गया है, वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। तो that's all for this networking option chapter. In another part we will learn about different aspects of online transactions, blogs and internet security. So stay connected and hope you are all safe at homes. Thank you.